सारे जगत पर कृपा करने वाले भगवान भोलेनाथ, इनकी महती अनुकंपा आपके ऊपर हो रही है, आपके राशि पर हो रही है, क्योंकि जो लग्नाधिपति शुक्राचार्य हैं, यही शुक्रदेव आपके एकादश भाव पर 7 जुलाई से गोचर कर चुके हैं। लेकिन अभी वर्तमान में इसी श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ की कृपा से यही शुक्राचार्य 23 जुलाई को हो जा रहे हैं वक्री स्थिति में। जब ये आएंगे तो ये कहाँ पर है? आपके एकादश भाव में है। एकादश भाव मतलब वो भाव हो गया जो आपकी इच्छाओं की पूर्ति का है। तो 23 जुलाई से लेकर के 7 अगस्त तक ये आपके एकादश भाव में ही वक्री रहेंगे। इसका मतलब सीधा सीधा आपको ये समझना है कि इन भावों का आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि जिसके राशि पर ये वक्री हो रहे हैं, ये स्वयं सूर्य शासित राशि सिंह राशि है, मतलब तुला राशि से ठीक एकादश भाव। इस समय पर इच्छाओं की पूर्ति, सर्वप्रथम जो भी आपकी इच्छाएं हैं उन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए यहाँ पर शुक्राचार्य बाध्य हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर इनकम के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा माना जाएगा। जो लोग सामाजिक कार्य करते हैं, समाज से जुड़े हुए जो कार्य करते हैं, उनके लिए भी ये शुक्र की स्थिति बहुत अनुकूल होने वाली है। साथ ही साथ आप ये समझिए, आपके लगनाधिपति स्वयं एकादश भाव में चले जाएंगे। मतलब मैं कहाँ चला गया? मैं मतलब कि मेरा लगन, मेरा शरीर कहाँ चला गया? ये उठ करके चले गए हैं इनकम के लिए। कैसे, मुझे क्या करना होगा जिसके लिए मुझे इनकम मेरा बढ़ जाए? क्या मुझे ऐसा करना होगा जिससे मेरे ड्रीम, जो मेरे डिजायर मेरे मन में है, जो मेरी परिवार में है, उन सब की मैं पूर्ति कर पाऊं? ये सबसे बड़ा आपका पहला अहम आपके मन में वो प्रश्न होगा जिसकी पूर्ति के लिए आप सर्वाधिक ज्यादा काम करने वाले हैं। तो लाभ के दृष्टिकोण से अनुकूल ध्यान दीजिएगा। जैसे ही 7 अगस्त तक यहाँ पर रहेंगे शुक्राचार्य। जैसे ही 7 अगस्त के शाम का समय आएगा, यही शुक्राचार्य आपके एकादश भाव को छोड़ करके और वक्री स्थिति में ही एक घर पीछे चले जाएंगे। मतलब ये कहाँ चले गए? 4 नंबर राशि पर चले गए, जो कि चंद्रमा की राशि है, तुला राशि से ठीक 10वें भाव पर। जैसे ही यहाँ पर आते हैं, ये जल तत्व की राशि मानी गई है। और शुक्राचार्य कौन है? तो शुक्राचार्य स्वयं जल तत्व के ग्रह माने गए हैं। तो 2 प्रकार के पानियों का मिलन होना, इसका सीधा सीधा मतलब होगा। और अच्छा, वक्री स्थिति में तो रहेंगे ही, तो अब चेष्टा बल कहाँ आ गया? चेष्टा बल आ गया आपके 3 गुना बल कहाँ आ गया? ये आ गया आपके 10वें भाव में। कार्य की अधिकता, इस समय पर आप ज्यादा कार्य कर पाएंगे क्योंकि लग्नेश हमारे उठ करके 10वें में आएंगे। कैरियर में कोई अच्छा संकेत इस समय पर दिख सकता है। आपके कैरियर में यदि कोई बाधाएं हैं तो माना जाएगा कि उसमें अच्छाई की संभावना सर्वाधिक बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि लग्नेश जहां जाएगा वहां हमारा शरीर जाएगा, और वहां जहां हमारा शरीर जाएगा वहां हमारा कर्म सर्वाधिक होने वाला है। तो 10वां भाव हमारे कर्म क्षेत्र है, यही बात ध्यान रखिएगा। शुक्र क्या है? तो शुक्र सौंदर्य है। तो सुंदर कौन बन जाएगा? हमारा 10वां भाव बन जाएगा। तो आप बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, या फिर किसी प्रोफेशन के कार्य में हैं, तो आप ये मानिए वहां पर मिल करके आपको ज्यादा शुभता और अच्छा संपन्नता दोनों चीज मिलना आपको प्रारंभ होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि शुक्र देवता स्वयं धन के कारक माने गए हैं। संपन्नता युक्त यदि किसी ग्रह को देखा जाता है तो शुक्र से बड़ा कोई ग्रह नहीं जो हमें संपन्नता दिला दे। तो जो लोग मेकअप आर्टिस्ट हैं, जो लोग किसी प्रकार से सौंदर्य या सौंदर्य प्रसाधनों से जुड़ करके कार्य करते हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा माना जाएगा। जो लोग सोशल मीडिया से जुड़ करके कार्य करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में जो लोग हैं, उनके लिए भी ये शुक्र उनके कैरियर में ग्रोथ देने वाला होगा। आपको ऐसा समझना चाहिए। अब ये कब तक रहेंगे? 4 नंबर पे। तो 4 सितंबर तक ये तो अनुकूल रहेंगे, फिर ये मार्गी हो जाएंगे और पूरे के पूरे 1 अक्टूबर को ये पुनः यहाँ से उठ करके फिर वापस अपने एकादश भाव पर चले जाएंगे। मतलब इस टाइम पर, इस गोचर काल में, इस वक्री मार्गी के खेल में पूरे के पूरे कब तक रहेंगे? 23 जुलाई से लेकर के 1 अक्टूबर तक के कंप्लीट यहाँ पर रहने वाले हैं। और पुनः सिंह में तो 1 अक्टूबर को आ ही जाएंगे। और जब इस सिंह राशि को छोड़ करके आपके अगली राशि में जाएंगे, ये होगा 3 नवंबर का डेट। इतना बड़ा कार्यकाल होना, और इसमें आप ये समझिए कि बहुत कुछ आपको प्राप्त होने वाला है। क्योंकि लग्नेश की स्थिति जहां जहां जाएगी वहां हम जाएंगे, वहां हमारा कार्य जाएगा। तो मोटे तौर पर आपको यही समझना है, इनकम के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है और कैरियर के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। यदि आप बहुत दिनों से परेशान हैं अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के, या फिर मुझे अपने इनकम की प्राप्ति नहीं हो रही, या कोई भी गेन्स हो सकते हैं, मुझे प्राप्त नहीं हो रहा है, तो यहां समझिए कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी हुई है। अब यही शुक्राचार्य जो हैं, यही भगवान शिव शंकर के पुत्र हैं। पुत्र कैसे हुए? एक बार यही शुक्राचार्य जी महाराज जो दैत्य गुरु हैं, दैत्यों की पुनर्जीवन की याचना करते हुए इन्होंने कठोर तपस्या किया, और तपस्या से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव ने इन्हें एक वरदान दिया।
और क्या दिया, मृत संजीवनी विद्या का इन्हें वरदान दिया। अब तो इन्हें मृत संजीवनी विद्या मिल गया, तब सभी दानवों को ये जीवित कर देते और देवता बेचारे परास्त हो जाते। सभी देवता मिलकर के भगवान शंकर जी के पास गए और बोले, हे भगवान भोलेनाथ, आपने इसे ऐसा मृत संजीवनी का वरदान दिया है, परंतु हम यहाँ पर त्रासित हो रहे हैं। तो भगवान शंकर क्रोध में आ गए और इन्हें उठा करके अपने मुख में निगल गए भगवान। अब निगल तो गए, लेकिन ये बाहर कैसे आए? भगवान शंकर के अपने सारे अंगों को उन्होंने सिकुड़ लिया जिससे ये बाहर न निकल पाए। तब यही शुक्राचार्य भगवान शिव के लिंग मार्ग से बाहर निकले थे और इसी कारण से ये भगवान शंकर जी के पुत्र माने जाते हैं। और यही शुक्राचार्य इनको प्रसन्न करने हेतु एक बहुत अच्छा उपाय है। भगवान भोलेनाथ को इस सावन के मास में आपको प्रसन्न करने हेतु एक बहुत अच्छा उपाय है स्फटिक का शिवलिंग। ये स्फटिक का शिवलिंग इतना प्रभाव रखता है, साक्षात भगवान भोले शंकर उसमें समाहित होते हैं और आपके सभी कामनाओं को सिद्ध करते हैं। शिवलिंग कोई भी हो सकता है, आप ध्यान दीजिएगा, चाहे वो पाषाण का हो या फिर अन्य धातुओं के बने हो, चांदी के, पारद के, सभी आज भगवान शंकर के ही कामनाओं को पूर्ण करते हैं, मतलब उनकी कृपा दिलाते हैं हमें। परंतु स्फटिक शिवलिंग साक्षात भगवान शिव का ही स्वरूप माना गया है और इसे अगर आपको जोड़ना है तो इस शुक्र से आप जोड़ सकते हैं। शुक्र चमक, जितने भी संसार में चमक हैं, जो क्रिस्टल है, जो मोती है, जो स्फटिक है, इन सब में इसी शुक्र का आधिपत्य होता है। तो इसलिए यदि आप उस शिवलिंग को घर में ला करके उनकी पूजा करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं, चंदन से उनका तिलक करते हैं और ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, तो इसमें क्या होगा, भगवान शंकर घर में किसी प्रकार से अकाल मृत्यु नहीं होगी, सदैव आपके घर में वृद्धि की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही साथ इन शुक्र की कृपा भी मिलेगी, क्योंकि शुक्र का वास भी स्फटिक में होता है। तो आपको ये समझना है। दूसरा ये भी माना जाता है कि माता लक्ष्मी जी, जहाँ पर स्फटिक शिवलिंग होता है वहाँ पर माता लक्ष्मी कभी नहीं छोड़ती। इसलिए आपने देखा होगा स्फटिक के श्रीयंत्र भी आते हैं, इनकी भी पूजा होती है। तो यहाँ पर एक साथ आपको तीन तीन देवताओं की कृपा मिलती है। एक तो स्वयं देवाधिदेव महादेव की, माता लक्ष्मी जी की, और ये शुक्राचार्य जो आपके लगन के अधिपति हैं, आपके राशि के स्वामी हैं। तो इसलिए ऐसे भोलेनाथ की सदैव कृपा आप पर प्राप्त होती रहे और यही हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। उम्मीद है कि आप सबने इसे समझा होगा, सबने इसे जाना होगा। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, हमारे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो तो हर बार की भांति अपना लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके एक लाइक और कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत बहुत मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम नमः शिवाय।